नमस्कार दोस्तों, डूसेंट की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका चौथा पार्ट है। आज हम लोग अदर 150 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 500 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो सारे वीडियो के लिंक्स। आप जाइए प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे वीडियोज़ को देखिए। 500 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके खत्म कर चुके हैं और आज अदर 150 की बारी है। आज वीडियो नंबर हमारा आज 150 प्लस करा देंगे। आज वीडियो नंबर हमारा प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको स्टैटिक जीके में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टॉप 1000 की सीरीज शुरू किए हैं, 500 पूरी करा चुके हैं, 150 आज करा देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का है 501 नंबर का सवाल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? मानक समय रेखा की यानी कि जो भारत की मीन टाइम लाइन है वो क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से होकर के गुजरती है। भारत का मैप अगर ऐसे हम लोग बनाएं तो ये लाइन ऐसे इधर से गुजरती है प्रयागराज होकर के। मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा की किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग जिसका नाम मोनालिसा है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है कला है? तो हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई धन विधेयक ये है या नहीं, इसका फैसला कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था। तंबाकू का पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान। गोदान किसकी संरचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोदाम वाला। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक तो कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य होते हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वो ज्वाइंट रूप से वोटिंग करते हैं और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसने बनवाया था? नाम बताइए। ऑप्शन देते हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या उदय सिंह। विश्व का सबसे लंबा रेल ट्रॉस साइबेरियन रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये देखिए दो शहर है उसके, सेंट पीटर्सबर्ग और ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का है। भारत में जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अभी एक गोदान देखे थे। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा जी को। ये ओलंपिक में 400 मीटर रेस में 4th आई थी बेसिकली, कुछ सेकंड से इनका मेडल रह गया था। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अथर्ववेद वैसे सबसे न्यूनतम है, बता दिया। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। सन 1928 में के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेसिकली यहाँ पर जाना था महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी को इसी समय जेल में कारावास डाल दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्वकर्ता के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी को भेजा था और बारदौली के आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर बेसिकली भारत में 1526 ईस्वी में आया था। भारत की पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है और कथक कली कहीं और का है, कहाँ का है बताइए। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन किस शब्द से रिलेटेड है? किस खेल से? क्रिकेट से रिलेटेड है। चाइना मैन बॉलर।
नाम बताइए। कुलदीप यादव, याद रखिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। हालांकि इसको बनाने के बाद उन्हें पछतावा भी हुआ। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के। एड्स का पूरा नाम? तो ऑक्यार्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम है एड्स का। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। इसी को जनरल डायर भी बोला जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो ये बोला जाता है कि लाल किला मोहम्मद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया, पर इसका जो निर्माण कराया गया था ये जब राजपूत राजकाल था उसी कालखंड में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन मुगलों ने अपना स्थापित कर लिया और हिस्ट्री में अपभ्रंश के रूप में मुगल बादशाह शाहजहां का नाम पढ़ाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग प्रिंट आउट करके रखिएगा, क्योंकि जब आपका नया अब अगले सत्र से नया हिस्ट्री अपडेट होकर के आएगा तो उसमें इसका नाम चेंज हो जाएगा मुगल बादशाह का। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में है। आगा खान कब किससे संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटका में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। इटली के रहने वाले मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किस राज्य की, भारतीय राज्य की राज्य भाषा क्या है? 1 मिनट समय दीजिएगा। चलिए, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो सिरामाओ भांडरा नायके जी प्रथम संसार की पहली प्रधानमंत्री थी भारत की, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? तो श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य ब्रांज युग की है, ब्रॉन्ज एज की। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो अकबर ने। बेसिकली इसने दीन इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने, जिसमें आप हिंदू और मुस्लिम के अलावा एक तीसरा धर्म इसने अपने, अब मतलब उदारवादी नीतियों को इसके प्रदर्शित करता है। अगर कहीं पूछता है कि किस नीतियों को करता है तो उदारवादी नीतियों को। उगते और डूबते समय सूरज का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विबग्योर करके आप याद कर सकते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। पार्श्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पार्श्व होते हैं जो सुना नहीं जा सकते। श्रव्य वालों की 2 से लेकर के 2000 तक रहती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूरा विस्तृत रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बताती है? तो ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद। बेसिकली इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और इसके बाद साला रंगजंग म्यूजियम कहाँ है? साला रजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु जी। बेसिकली कांग्रेस के लास्ट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, मिस्र की नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और तिन का। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ऐसी कई सारी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ऐसे 2-3 ट्रॉफियां हैं जो पेपर में पूछी जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन होता है इसमें। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्यों का। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई मानसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हालांकि इन्होंने बाद में गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा का नृत्य है। सबसे आसान, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि लोगों को गलत इसमें टिक लगाने का आदत लगा रहता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इस चीज़ को रट लीजिए, मैंने रटा था क्लास 10th में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा नागासाकी दोनों बमों का नाम फैटमैन और लिटिल बॉय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? राज्य और संसद तो डालेगा, संसद के दोनों, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर प्लस राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य। भारत के पहले राज्यपाल धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बेसिकली बहुत खूबसूरत मंदिर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 ये 3 लड़ाइयाँ कब कब लड़ी गई? किस मैदान पर लड़ी गई? तो पानीपत में लड़ी गई थी। किसके, ये बताइए, ये वाला तो आपको पता होगा ना। बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी बताइए? बाबर, अब बता दे रहे हैं, ये एक एक का नाम सबको बता दे रहे हैं। ये बाबर, ये मुगल काल में अकबर के दौरान, और ये लड़ी गई थी मराठा और डैश के बीच में। अब अपोजिट वालों का नाम तीनों का आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर के बना। भारत का पहला भाषीय आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। पश्चिमी तट माने कि ये वाला तट भारत का, यहाँ पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1961। तानसेन किसके दरबार में संपादक थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। अंत में बैरम खान की मृत्यु भी अकबर के हाथों ही होगी बेचारे के, उसको वहां पर भेजा। अकबर को किसी ने षड्यंत्र के तहत बैरम खान के खिलाफ अकबर को भड़काया है कि तुम्हारे अगेंस्ट गद्दारी कर रहा है। अकबर इनसे क्रोधित हो गए। अकबर ने कहा जाओ घूम आओ, तुम तीर्थ यात्रा करो, जाओ। रास्ते में इनकी हत्या कर दी गई थी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। फुटबॉल में अगेन बता रहा हूँ पेनाल्टी किक होता है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। रूस की मुद्रा रूबल है। भारत और रशिया के बीच में रुपये और रूबल में व्यापार शुरू हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर का नाम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। अब नाम आ ही गया आपको, तो क्या बताना है आपको? क्या बात। 629 नंबर का सवाल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी।
बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। कौन कौन से? 0 और 1 होता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को कहाँ भेज दिया था? मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर सेकंड। बर्मा म्यांमार के रंगून में भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। भारत की पहली फिल्म हरिश्चंद्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का 7वां, पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा। भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? यानी कि ये वाला नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके पूरा यहाँ तक, यानी मैप को थ्रू हम समझाएं आपको, तो ये वाला जो है पूरा ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक की बात करते हैं तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे को संविधान सभा ने कब झंडे के रूप में मान्यता दी? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल। 644 जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना। और 1784 में कोलकाता में इतने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, किसने? तो विलियम जोन्स ने बनाई एशियाटिक सोसाइटी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे उस समय। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है पेरेंट्स का। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दंडवत कार्रवाई उनके अगेंस्ट हो सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया। अराउंड 150 क्वेश्चन हमने आज भी किया। पहले 500 कर चुके हैं, टोटल 650 के करीब आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। 1-2 वीडियो और आएगी इसकी और पूरा खत्म। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिनेस्टर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की